अच्छा जी, अब UAE के बादशाह वो अब ईरान को धमकियाँ लगा रहे हैं कि अब हम ये समुद्री रास्ता खुलवा कर ही रहेंगे, अब लड़ाई तो लड़ाई ही सही। अच्छा जी, पहले कौन सा आपने ईरानियों के दिल जीते हुए हैं या ईरानियों को बहुत मोहब्बत बांटी हुई है कि अब आप दुश्मनी करोगे तो ईरानी जो है ना झुकने पर मजबूर हो जाएंगे, घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम्हारी UAE की औकात आपको मैं याद कराता हूँ कि आपकी वो औकात है। मुसलमानों, कुरान में अल्लाह पाक कहता है कि अपनी औरतों को के पर्दों पर मुहाफिज रहो, हत्ता कि यहाँ तक भी हदीसों में बताया जाता है कि मुसलमानों की औरतों के सर के बाल नज़र नहीं आने चाहिए। और जो UAE अपनी बदमाशी दिखा रहा है वो किस तरह दिखा, हमारे पास गैरत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, और अगर गैरत नाम की कोई चीज़ होती तो तुम सऊदी अरब के साथ मिलके जब डोनाल्ड ट्रंप अरब अमारात में आया था, बच्चे बच्चे को याद है कि तुमने कौन सा मुजरा डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया था। और मैं अपने लोगों की याद दहानी के लिए ये बता ही देता हूँ, जब डोनाल्ड ट्रंप अरब अमारात के इलाकों में आया था तो UAE के बादशाह और बिन सलमान इन्होंने अपनी मुसलमान औरतों के खुले बाल वाइट कपड़ों में ट्रंप को दिखाए थे। एक गैर मजहब और झूलती हुई औरतें, झूमती हुई औरतें जो अपने सर नंगे करके डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक की कतार इस तरफ और एक कतार इस तरफ, तो ये है तुम्हारी औकात और ये है तुम्हारी गैरत और ये है तुम्हारा इस्लाम। क्या इस्लाम हमें ये इजाज़त देता है कि किसी गैर मर्द के सामने अपने बाल खुले छोड़ दो और झूमना शुरू कर दो? ये झूमने की, नाच गाने की और ये डांस की और ये खुले बाल, ये रस्में हिंदुओं की और यहूदियों की और किसी और गैर मजहब की हो सकती हैं, मुसलमान की ये नहीं हो सकती। अगर मुसलमान औरतें पाकिस्तान या कहीं किसी और मुल्क में सर नंगा या कोई दूसरी तीसरी बेहयाई प्रमोट करती हैं तो इसमें मुसलमानों का कोई किरदार नहीं है। ना हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारा दीन, ना हमारा मज़हब ये कतई इजाज़त नहीं देता। अगर कोई ऐसी हरकत करता हुआ पाया जाता है तो वो अपनी मर्ज़ी का खुद मुख्तियार है के हिसाब से उसे जो सज़ा बनती है। अगर मुसलमानों में कोई अच्छी पार्टनरशिप होती तो शायद इन औरतों को सजाएं भी मिल सकती थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान, जितने मुसलमानों के सरबराह हैं वो सब के सब खामोश रहते हैं। वो इसलिए खामोश रहते हैं, उन्हें भी ये चीज़ें देखने में मज़ा आता है। तो अब जब मज़ा आता है तो फिर सज़ा और जज़ा कैसी? तो ये कुरान कतई इजाज़त नहीं देता, हदीसें कतई इजाज़त नहीं देती कि औरतों का चेहरा, औरतों के बाल, औरत बेपर्दा, औरत मार्केट में जा सकती है, औरत कारोबार कर सकती है, औरत लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकती है बशर्त अपने पर्दे में रहते हुए, अपने हिजाब को ना उतारते हुए। और यहाँ तक कि आपके हाथ भी नज़र नहीं आने चाहिए, आपके पाँव भी नज़र नहीं आने चाहिए। अब ये UAE ईरान का मुकाबला करेगा। अबे अकल के अंधे, जब वो अमेरिका जैसे और इसराइल जैसे पावरफुल मुल्क से नहीं घबराता, तुझ जैसे बेहया मुल्क से वो घबराएगा। और तेरी जो ख्वाहिश है तू अपनी पूरी करके देख ले। अगर तुम्हें लगता है कि मैं खुल के इसराइल और अमेरिका का साथ दे के ईरान को शिकस्त दे पाऊंगा तो हम आपको भी वेलकम टू डे कहते हैं, आ जाएं। अगर कहीं लगे कि तुम्हारी कमर लाल हो गई है तो फौरन देर ना करना, कहीं बहुत देर हो जाए और किसी मुल्क को भी लगता हो इसमें कूदने की, उनके लिए भी वेलकम टू डे। मुसलमानों की और यहूदियों की जंग में कोई मुसलमान यहूदियों का साथ देना चाहे उसके लिए भी वेलकम टू डे। बाकी अल्लाह कुरान में वाज़े कहता है यहूदी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। अगर तुम यहूदी को दोस्त रखोगे तो तुम्हारे में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इंशाअल्लाह इससे भी अच्छी वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।